सपा गठबंधन के प्रमुख घटक दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। राजभर जी, आप सलाह बहुत देते हैं और अखिलेश जी को सलाह अच्छी नहीं लगती। देखिए, मैं सलाह नहीं देता हूँ। मैं अपनी पार्टी के 300 फौज को लेकर के आजमगढ़ बाई इलेक्शन में मैं जूझा, जिसको सभी लोगों ने सराहा कि नहीं, अच्छा काम इन्होंने, गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है इन्होंने किया। तो मेरी एक प्रतिक्रिया थी कि बिना कमांडर के सेना लड़ाई ठीक से नहीं लड़ती है। मैं बार बार कहता हूं कि अखिलेश जी गए होते तो 100% हम आजमगढ़ चुनाव जीते होते। अरे 8,400 का मार्जिन थी, हमको जीतने के लिए मात्र 5,000 वोट की जरूरत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। 5 विधान से इतना बड़ा चुनाव तो जाना चाहिए था। हमारी जो हमने वहाँ मेहनत किया, जो जनता के बीच से बात सुनी, वो चीज़ मैंने कही है। अच्छा, आपका एसी वाला बयान भी अखिलेश जी को लगता है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सच्ची बात तो कड़वी होती है। हम तो फिर कह रहा हूँ कि उनको हमारी सलाह नहीं, उनकी पार्टी के लोग, जो उनके बड़े छोटे नेता हैं, वो छोटे बड़े नेता बेचारे वो चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरह धरातल पे काम करे। उनके लोग चाहते हैं। यही बात तो मैं कहा कि एसी से निकल करके अपने लोगों को साथ लेकर के संगठन को धरातल पर मजबूत बनाने की जरूरत है। यही ना मैंने कहा। ये कौन गलत बात है? ये कौन सी गलत बात है? तो ये कह रहे हैं कि इस बयान के पीछे कोई है। तो भाई, वो तो कांग्रेस से वो समझौता किए थे, तो उस समझौते के पीछे कौन था? बसपा से भी समझौता किए थे, तो उसके पीछे कौन था? ये तो वही बता सकते हैं कि हमारे पीछे कौन था। हमारे पीछे तो कोई नहीं है। हम तो ऑलरेडी ओम प्रकाश राजभर एकदम मस्त हैं, अकेले झलकारते हैं, अकेले पैदा हुआ हूँ, अकेले चापा हूँ सब। तो आजमगढ़ और रामपुर में कह रहे हैं कि उनको बताया गया कि सब ठीक है, धोखे में रखा गया क्या उनको? अब ये तो वो बता सकते हैं। जब वो कह रहे हैं सब ठीक था तो हारे कैसे? जब सब ठीक था तो चुनाव हारे कैसे? ये समीक्षा होनी चाहिए ना। यही बात तो मैं कहा। मैं वहां धरातल पे काम कर रहा था, लोग हमसे कह रहे थे भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हो और जो चुनाव लड़ा उस पार्टी का मुखिया क्यों नहीं आ रहा है? उनके सवाल आप उनसे करो, मुझसे जो सवाल करना करो। तो जब मैं चुनाव रिजल्ट नहीं आया तो मेरी प्रतिक्रिया आई कि ऐसा लोगों ने कहा था, तो ये हो गया होता तो हम चुनाव जीत गए होते। अब आने वाले 24 में बेहतर प्रदर्शन अगर करना है तो समाजवादी पार्टी के छोटे बड़े नेताओं के भी सुझाव और सलाह ले करके धरातल पे संगठन बनाने की जरूरत है। निकल करके, फिर कह रहा हूं, एसी कमरे से निकल करके नॉन एसी वाले इलाके में चलना पड़ेगा, क्योंकि एसी में मायावती जी, एसी में सोनिया गांधी, 1 सीट बसपा बची, 2 सीट कांग्रेस। वही हसर ओम प्रकाश राजभर का भी हो जाएगा, वही हसर सबका होगा जो एसी में बैठा रहेगा। कौन सी बुरी बात है ये? तो मायावती जी से तो आप कह रहे हैं कि मिलना चाहिए, गठबंधन होना चाहिए 2024 में। बिल्कुल मैं कह रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम जातिवाद जनगणना चाहते हैं, मायावती जी भी कह रहे हैं जातिवाद जनगणना चाहते हैं, अखिलेश जी भी कह रहे हैं और मायावती जी, दोनों नेता, सपा और बसपा के दोनों नेता कह रहे हैं कि प्रदेश में अमन चैन होना चाहिए। दोनों नेता कह रहे हैं कि प्रदेश में अराजकता का माहौल ठीक होना चाहिए। तो फिर आप दोनों लोग अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? जब सब लोगों की मंशा एक है तो सब लोगों को आपस में विचार विमर्श करके, उसमें तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिस रहा है ना, वंचित समाज के लोग पिस रहे हैं। तो आप आपस की लड़ाई में आप उनको खत्म करने में लगे हो, तो आपको खत्म करने में लगे हैं। तो ऐसा करने से नुकसान किसका हो रहा है? जब लड़ाई एक है, सब लोग सोच रहे हैं कि यही हमको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई, यही ना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब सबकी लड़ाई एक है तो फिर अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? सब लोग बीजेपी को हराना चाहते हो। मायावती जी भी कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे, अखिलेश जी भी कह रहे हैं बीजेपी को हराएंगे। कैसे हराएंगे? भाई इलेक्शन देखा। हमको इस बात की दिक्कत तो तकलीफ इस बात की खाली है कि आजमगढ़ और रामपुर हारने के बाद हैदराबाद में उसकी चर्चा हो रही है। अगर वो हम जीत गए होते तो वहां चर्चा नहीं ना होती। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा होता ना, हमारे कार्यकर्ता जोश और जुनून में होते। इस बात को लेकर के मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी।
तो अभी आप अखिलेश जी के सामने ये बातें रखेंगे? हम उनसे काहे के रखने जाएं? कल मीटिंग है वो चुनाव को राष्ट्रपति को लेके, तो बैठक है, सब लोग बैठक करेंगे, बातचीत होगी और गठबंधन में ऑल इज वेल, राजभर की तरफ से ऑल इज वेल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। और मायावती, उनको भी समझाएंगे। अखिलेश जी को सलाह देंगे मायावती से गठबंधन? अब मिलेंगे पहले तब न बताएं, अपने मन सलाह देते हैं तो मिले लोगों से तब न। तो कल की मीटिंग में क्या होने वाला है? नहीं, वो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के चर्चा पर चर्चा होगी कि वो कैसे पोल होगा, कैसे दिया जाए, सभी विधायक रहेंगे, सबकी राय मशविरा होगा, कल इसी पे चर्चा है। आज क्रिया प्रतिक्रिया की बात भी की उदय प्रताप जी ने वहाँ पे, जो समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने सदस्य हैं और मुलायम सिंह के गुरु भी हैं। जो हिंसा की घटना हुई उदयपुर में और अमरावती में, उसको क्रिया प्रतिक्रिया कहा उन्होंने, इस पर कुछ बोलेंगे? अब देखिए, वो उनका विषय है। हम जिस मुहिम में थे उस मुहिम में हम फेल हुए। आज हमारी सरकार होती, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते, तो आज ये क्रिया प्रतिक्रिया की बात प्रेस वार्ता में भी नहीं होती। कि होती? नहीं होती। ये घटना भी नहीं होती। तो उस पर हम क्या कहें? हम लोग तो कोशिश किए, जोर लगाए, दिखा भी दी अपनी ताकत। ऐसा थोड़े हम ऐसा ही थोड़ा बोलते हैं, ताकत भी दिखाई। हम लोग पिट गए पश्चिम में, ठीक ठाक रहा होता तो आज हम लोगों का भी रुतबा रहता ना, हम लोग भी जिधर चलते उधर रुतबा रहता। 2024 में क्या तस्वीर दिख रही है आपको? ठीक तस्वीर है, बस खाली उतना तस्वीर है कि थोड़ा सा भाई अंतर अगर आजमगढ़ में उठा के देखिए 8,400 का अंतर है। थोड़ी सी मेहनत कर दें। बाई इलेक्शन था, पूरी मिशनरी लगी थी, आधा प्रदेश लगा था आजमगढ़ जिला जिताने के लिए, आधा प्रदेश लगा था रामपुर जिताने के लिए, पूरी सरकार यूपी की लगी थी, बाहर की पूरी टीम उनकी लगी थी। तो जब आम चुनाव होगा तो ये ताकत बिखर जाएगी, एक एक लोकसभा में हो जाएगी, तो हम तो वैसे ही जीत जाएंगे। तो थोड़ा हम और मेहनत कर दें, मार्जिन जो है चाँप के हो 2 लाख में, तब ना मजा आएगा। कमी कहाँ रह गई आपको लगता है? देखिए, कमी हमारे हिसाब से कमांडर वहाँ चला गया होता आजमगढ़ तो 100% जीत जाते। अरे 5,000 वोट का मामला था, कहाँ दिक्कत थी? कमांडर को तो बताया गया कि सब ठीक है। अब बताने वाले लोग जो बताए हैं, अब वो तो उनसे पूछा जाए कि कैसे ठीक है, क्यों हार गए जी, ऐसी गलत सूचना क्यों देते हो भाई तुम? इनसे पूछना चाहिए ना। और खुद नेतृत्व का कर्तव्य है कि वो अपने सोर्सेस से पता करे। कहता ना भाई इलेक्शन में 2000 बूथ था, रोज जो है 200 बूथ पर रोज फोन करते, चाँपते, जो है नेताओं को ललकारते, वाट खबरदार। तो नेता एकदम डरते, मुंह भी जाके बूथ पे कहते हट खबरदार, एकदम जीतना है, चाँप के चलो सब लोग लगो। तो अखिलेश जी को आप फील्ड पे उतार कर रहेंगे? भैया, हम उनके मालिक नहीं हैं। जब सारी पार्टियां फील्ड में काम कर रही हैं तो उनको भी फील्ड में अपने लोगों को लेके जाना चाहिए। पहला कदम उन्होंने जो उठाया है बहुत अच्छा, उसकी हम सराहना करते हैं। जो कमेटी भंग किया है, एक शुरुआत उन्होंने अच्छी की है, अब उसको बेहतर बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करें। तो ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि अखिलेश यादव को फील्ड पे ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर का चुनाव इसी गलतफहमी की वजह से हार गए। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।